आइए देखते हैं, मजा आएगा। बरतानवी क्रिकेट लीग में करोड़ों की बोलियां लग गईं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक बार फिर नजरअंदाज। किसी भी टीम ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को शामिल न किया। इंग्लिश लीग दी 100 के लिए खिलाड़ियों की बोलियां लग गईं। पाकिस्तान के नामवर स्टार्स एक बार फिर नजरअंदाज कर दिए गए। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान एक मर्तबा फिर दी 100 लीग में किसी फ्रेंचाइज ने अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाया। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान एक बार फिर अनसोल्ड चले गए हैं दी 100 के ड्राफ्ट में। ये पहली बार नहीं हुआ बल्कि चौथी बार हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना कि चौथी बार बाबर आजम दी 100 के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दी 100 में आखिर सिलेक्ट क्यों नहीं होते? हैरान हूं, दिल को रूंगे, पीटू में जिगर को। 2021 में भी सिलेक्ट नहीं हुए, 2022 में रजिस्टर्ड हुए, सिलेक्ट नहीं हुए, 2023 में सिलेक्ट नहीं हुए और अब 2024 में भी दोनों प्लेयर्स ड्राफ्ट में शामिल होने के बावजूद शामिल नहीं हुए। पीसीबी के पास इतनी पावर नहीं है वो पूछ सकें कि बाबर आजम अनसोल्ड क्यों नहीं रहा। बस यही है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक ही उन्होंने नहीं रखा। जैसे हम कहते थे बाबर आजम आईपीएल में 20 करोड़ का बिकेगा, अभी तक तो कोई नहीं बिका। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्लेसन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्लेसन में सर अभी कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताएंगे। अंदर की बात आपको बताऊं कि हमारा बोर्ड जो है वो बहुत कमजोर है। ठीक है, जब इस तरह के इंसिडेंट होंगे कि बाबर आजम दूसरी लीग में अनसोल्ड रह जाएंगे तो फिर जो पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि शाहीन अफरीदी और बाबर आजम आईपीएल में जाते तो इतने करोड़ 100 के बिक जाते, तो वो फिर आगे दूसरी जगह पे नहीं बिके तो फिर इंडियन मीडिया कहेगा कि यार उधर तो बिक नहीं रहे, हमें आप बातें करते हो कि इतने 100 के बिकेंगे। डिस्प्रेशन में है जी, ये अभी कह रहे हैं कि अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि डिस्प्रेशन यानी कि डिप्रेशन में है। ये शुक्र मनाइए अबॉर्शन में नहीं है बोले। बार बार ड्राफ्ट में खुद को रजिस्टर करवाते हैं लेकिन कोई टीम इंटरेस्टेड होती ही नहीं है बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान को पिक करने के लिए। लेकिन फिर भी ये दोनों बैटर्स या इनके मैनेजर्स जो हैं वो सबक नहीं सीखते हैं। दी 100 के ड्राफ्ट में चौथी बार लात मार के घंटे को उसकी औकात याद दिलवा दी गई। ना ही बाबर आजम पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए और ना ही जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए। भाई शर्म कर लो भाई। स्मृति मंदाना को पिक कर लिया गया दी 100 के ड्राफ्ट में, ऋचा घोष को पिक कर लिया गया, इन फुदड़ों को नहीं पिक किया गया। ये किधर गया पाकिस्तान में? बॉक्सिंग द किंग बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली। और एक साइड इंडिया की वुमेन्स की कप्तान जो है, जो अभी आरसीबी की कप्तान थी स्मृति मंदाना, वो जो है वो खरीद ली गई है। भाई उनको 50,000 पाउंड्स में जो ले लिया गया है, ऋचा घोष को ले लिया गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को किसी ने वहां पर मुंह लगाना भी मुनासिब नहीं समझा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बाबर और रिजवान को द 100 लीग 2024 में किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। दोस्तों, ये पहली बार नहीं, इससे पहले लगातार 3 बार भी इन दोनों खिलाड़ियों को किसी ने नहीं खरीदा। जहां पाकिस्तान लोग बोलते हैं कि बाबर रिजवान आईपीएल में खेलेंगे तो इन्हें इंडिया वाले करोड़ों रुपए देंगे, आईपीएल में हमारे प्लेयर्स का डंका बजेगा। अबे भिखारियों, तुम्हारे जैसे प्लेयर्स को कोई पूछता तक नहीं है। आईपीएल में तुम्हें करोड़ों रुपए देंगे, तुम्हें सपने देखना है, तुम सपने देखो। देखते आगे क्या कहा पाक लोगों ने, और मैं मिलती हूँ वीडियो के एंड में। की टीम चलाती फुदड़ सा किंग था वो, बॉब्सी घंटा हमारा था वो। भाईजान, बॉब्सी द किंग, द लेजेंड, द बॉब्सी द किंग, द 100 के ड्राफ्ट में चौथी बार लात मार के घंटे को उसकी औकात याद दिलवा दी गई। और इसके साथ साथ वो बुलेट लिपस्टिक भी है रिजवान मौलवी, जिसको हाफ टाइम क्रिकेटर और फुल टाइम जो है वो मौलवी का खिताब दिया जाता है। वो फुदड़ से ये 2 प्लेयर हैं और देखो औकात इनकी पता चल गई है, सर इनकी औकात पता चली है। कुछ घंटे के जो फैंस है ना, मेरे टिपिकल बॉब्सी दी घंटे के जो फैंस है ना, उनको एक बात बता दूं, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, फिर सुबह से रात तक मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। शर्म कर लो। 2021 में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दी 100 के ड्राफ्ट में रिजेक्ट, ठुड्डा मार के इनका जो है वो घंटा बजा दिया गया था। 2022 के ड्राफ्ट में इनको नहीं पिक किया गया, इनको पुड़ करा दिया गया, इनको बोला चल फुदड़ निकलो इधर से। फिर 2023 के ड्राफ्ट में इनको नहीं पिक किया गया, इनको साइड पे कर दिया गया। 2024 के ड्राफ्ट में बाबर आजम और रिजवान बुलेट लिपस्टिक को, घंटे को, इन छनकनों को इनको साइड में कर दिया गया, इनको नहीं पिक किया गया। शर्म कर लो भाई। स्मृति मंदाना को पिक कर लिया गया दी 100 के ड्राफ्ट में, ऋचा घोष को पिक कर लिया गया,
इन फुदड़ों को नहीं पिक किया गया। ये किधर गया वो पाकिस्तान में? बॉक्सी द किंग बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली। तो जनाब बहुत बड़ा जुल्म हो चुका है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और साथ में मोहम्मद रिजवान दोनों जो है 100 के ड्राफ्ट में अनसॉल्व गए हैं भाई। ना ही बाबर आजम पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए और ना ही जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए भाई। और एक साइड इंडिया की वुमेन्स की कप्तान जो है, जो अभी आरसीबी की कप्तान थी स्मृति मंदाना, वो जो है वो खरीद ली गई है भाई। उनको 50,000 पाउंड्स में जो ले लिया गया है। ऋचा घोष को ले लिया गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को किसी ने वहां पर मुंह लगाना भी मुनासिब नहीं समझा है। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी जो पिक हुए हैं भाई, उनका पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, उसके बाद बात करते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया कि बाबर आजम, जिसको पाकिस्तान में स्टार माना जाता है, जो T20 का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है, क्योंकि वो जो है वो 100 के स्ट्राइक रेट से हर मैच में 50-60 रन कर लेते हैं, लेकिन क्या 100 वालों को जो है बाबर आजम में T20 वाली काबिलियत नजर नहीं आती है? हर बार बाबर आजम का नाम वहां पर जाता है, लेकिन बाबर आजम को कोई भी फ्रेंचाइज लेती ही नहीं है। बहरहाल सबसे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी पिक हुए हैं भाई, हारिस रऊफ अगर देखा जाए तो वेल्श फायर ने जो है वो इनको 75,000 पाउंड्स में जो है ले लिया भाई। पाकिस्तानी तकरीबन जो है वो 2.7 करोड़ के बनते हैं। शाहीन अफरीदी की बात करें तो इनको भी जो है इसी फ्रेंचाइज ने जो है वो 1 लाख पाउंड में लिया है भाई, और जो कि 3.6 करोड़ जो है पाकिस्तानी बनते हैं। ठीक है, इमाद वसीम की बात करें, इनको ट्रेंट रॉकेट्स ने जो है वो 1 लाख पाउंड्स में लिया है, और पाकिस्तानी ये जो है वो 3.6 करोड़ यानी कि 3.6 करोड़ ये बनते हैं। नसीम शाह जो कि सबसे ज्यादा महंगे तरीन जो है खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दी 100 में आखिर सिलेक्ट क्यों नहीं होते? गो कि अगर ये सिर्फ इसी बार होता तो ये कहा जा सकता है कि हर टीम का अपना कम्बिनेशन होता है, हर टीम की अपनी चॉइस होती है, उसकी बुनियाद पर फैसला किया जाता है कि किस खिलाड़ी को पिक करना है और किसको नहीं। लेकिन अगर ये चीज़ साल से हो रही हो, 2021 में भी सिलेक्ट नहीं हुए, 2022 में रजिस्टर्ड हुए सिलेक्ट नहीं हुए, 2023 में सिलेक्ट नहीं हुए, और अब 2024 में भी दोनों प्लेयर्स ड्राफ्ट में शामिल होने के बावजूद शामिल नहीं हुए, यानी कि स्क्वाड में मुंतखब नहीं हुए। अब अगर मैं ये कहूँगा तो कुछ लोग हस्ब तवक्को यही कहेंगे कि जी एशियन कंडीशन में या छोटे ममालिक के ख़िलाफ़ बाबर आजम का और रिजवान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन इंग्लैंड में चूँकि दी 100 होती है, वहाँ की पिचेस के लिहाज से ये दोनों प्लेयर्स एडजस्ट नहीं करते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहला बंदा मैं होता जो इस मामले को यही कहता कि उनादी लीग उनादी मर्ज़ी, लेकिन ऐसा है नहीं। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा पुरअसरार है कि इंग्लैंड में और इंग्लैंड के ख़िलाफ़, यानी इंग्लैंड के बॉलर्स के ख़िलाफ़ जो कहते हैं ना तर्ज अलग होता है, एशियन के बॉलर्स अलग लेवल के होते हैं, यूरोपीय बॉलर अलग लेवल के होते हैं, तो हर जगह ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो आंखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपके एक लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।